चाय में चीनी डालना भूल जाओ, चल जाएगा, लेकिन शब्द में मिठास डालना मत भूलना, क्योंकि शब्द के मिठास से जीवन में मिठास आती है, शब्दों के मिठास से परिवार में मिठास आती है, शब्दों के मिठास से समाज में मिठास आती है। शब्दों में मिठास बनाए रखिए। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना, शब्द के हाथ और पैर नहीं होते। बोलिए, बोलने से पहले तौलिए, जरूरी है। इस मुल्क में जो ज्ञानी हुए उन्होंने कहा साधु के पास एक जीभ होती है, सांप के पास 2 जीभ होती है, ब्रह्मा जी की 4 जीभ प्रसिद्ध है, रावण के पास 10 जीभ थी, शेषनाग के पास 1000 जीभ होती है, लेकिन जो दुर्जन आदमी है उसकी जीभों का कोई संख्या नहीं है। कब पलट जाए मालूम नहीं, उसके जुबान पर कोई भरोसा करेगा नहीं। क्यों? उसके कितनी जुबान पता नहीं। रावण जैसा आदमी भी 10 जीभ होती है, लेकिन जो दुर्जन है कदम कदम पर उसकी जुबान होती है, 1 मिनट कुछ, अगले मिनट कुछ, सुबह कुछ, शाम को कुछ, आज कुछ और कल कुछ। उसकी जुबान का कोई भरोसा नहीं। वक्र गति मन की है। इसलिए मैं लोगों से निवेदन करता हूं, अपनी आंख और अपनी जुबान 2 को संभाल लीजिए। सारी गड़बड़ियां 2 की वजह से होती है, आंख और जुबान। जिंदगी में जो भी गड़बड़ियां आती है आंख की वजह से आती है या जुबान की वजह से आती है। ये आंख बहुत नालायक है। कुछ भी गड़बड़ी शुरू होती है उसके प्रारंभ में आंख होती है या जुबान होती है। इसलिए गुजारिश, कभी अपने को दंड दीजिए, अपने को दंड दीजिए। बच्चे गलती करते हैं, आप उन्हें दंडित करते हैं। नौकर से कोई गलती होती है उसे दंड दिया जाता है। आपकी पत्नी से कभी कोई भूल हो जाए उसे दंड दिया जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं, अगर आपसे कोई गलती होती है तो दंड कौन देगा? आप देंगे, आप देंगे। अगर सुबह प्रार्थना करने भूल जाओ, सुबह प्रार्थना करना भूल जाओ तो अपने आप को दंड दो कि आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा। दंड अपने आप को। अगर कोई मुख से अपशब्द निकल जाए, गाली गलौच हो जाए तो अपने आप को दंड दो। 1 घंटे का मौन रखूंगा। मेरे मुख से ऐसे हल्के शब्द कैसे निकल गए, दंड दो। अगर पूरे दिन में एक भी पुण्य का काम ना कर पाए तो रात सोने से पहले अपने को दंड दो। आज मैं जमीन पर चटाई पर सोऊंगा, बिस्तर का प्रयोग नहीं करूंगा। दंड दो। मन को सुधारने का एक ही तरीका है, आप अपने गुरु स्वयं बनिए। मन को पनिशमेंट स्वयं दीजिए। आप अपना निर्णय खुद करें, इसके लिए आप अपने जज बनिए।
आप अपने जज बने, पत्नी तुम्हारे साथ रहती है, लेकिन वाकई में तुम क्या हो इसका सही निर्णय तुम्हारी पत्नी भी नहीं दे सकती। दोस्त यार तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन तुम क्या हो, सच सच में क्या हो इसका निर्णय वो भी नहीं दे सकते। अपना जजमेंट आपको खुद देना होगा, दूसरा का सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। भगवान महावीर ने कहा दूसरे के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट तुम्हारे काम आएगा नहीं। स्वयं अपना सर्टिफिकेट तैयार करिए कि आप क्या है, क्योंकि आपको आपके अलावा और कोई नहीं जानता है। आपको ये दुनिया जानती होगी 10%, आपको 90% तो नहीं जानती होगी। 10% जान करके वो आपको निर्णय दे देते हैं, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, ऐसे हैं, वैसे फला ढिका है, उसका निर्णय काम नहीं आएगा। आपका निर्णय चाहिए, आपके लिए, आपका निर्णय हो अपने लिए, वो निर्णय ठीक होगा। मैं लोगों से प्रार्थना करता हूं और आपसे भी निवेदन है, आप यहां सत्संग में आए, कपड़े बदल बदल करके आए, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन पहन करके आए। लोग मुझसे पूछते हैं, मुनि जी आपके पास पहनने को एक जोड़ा भी नहीं है, फिर आपने जिंदगी में क्या जोड़ा? लोग मुझसे पूछते हैं, मुनि जी आपके पास पहनने के लिए एक जोड़ा भी नहीं है, फिर आपने जिंदगी में क्या जोड़ा? मैं कहता हूं भाई मैंने जिंदगी में छोड़ा ही छोड़ा है, और जोड़ने के नाम पर मानव को मानव से जोड़ा है। जोड़ने के नाम पर मानव को मानव से जोड़ा है, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड में एक चिड़िया ने दिगंबर मुनि को देखा। कड़कड़ाती ठंड थी, कड़कड़ाती ठंड थी, एक चिड़िया ने दिगंबर साधु को देखा। चिड़िया को बहुत दया आई, साधु से बोली, बाबा सामने की छत पर बहुत से पजामे सूख रहे हैं, कहो तो ला दूं? चिड़िया ने कहा, बाबा सामने की छत पर बहुत से पजामे सूख रहे हैं, कहो तो ला दूं? साधु ने कहा, ला दे, अगर मेरे नाप का मिल जाए तो। साधु ने कहा, ला दे, अगर मेरे नाप का मिल जाए तो। चिड़िया जबकि गई अब तक लौट करके आई नहीं है। चिड़िया जबकि गई अब तक लौट करके आई नहीं। इंदौर में था, दशहरे मैदान पर मेरा प्रवचन का कार्यक्रम था, प्रवचन करके वापस जा रहा था, एक शर्मा बंधु, ऐसा ही भीषण सर्दी का मौसम था, 25 साल का रिकॉर्ड टूटा था, ऐसा समाचार पत्रों ने बताया। प्रवचन करके जा रहा था, एक शर्मा बंधु को बता आई, वो एक कम्बल ले आए मेरे पास और मुझे भेंट करने लगे। मैंने कहा, ये क्या? बोले, मुनि जी कम्बल आपके लिए, इतनी सर्दी है, हमको बड़ी आप पर दया आती है। उन्होंने कहा, मुनि जी एक कम्बल है। मैंने कहा, कितना प्यारा नाम है, कंबल। कंबल, कंबल वालों को ही कंबल चाहिए, हम शंबल वालों के लिए कंबल की जरूरत नहीं है। कंबल, कंबल, कंबल वालों के लिए ही कंबल है,
हम संभल वालों के लिए कंबल कोई मायने नहीं रखता है। अभी मैं रायपुर सत्संग में था, मैंने कहा था गर्मी 3 तरह की होती है। एक लॉकेट की गर्मी, लॉकेट उसकी भी बड़ी गर्मी होती है, गले में पड़ा हो तो आहा हा मजा आ गया। लॉकेट, एक लॉकेट की गर्मी, एक पॉकेट की गर्मी। पॉकेट की भी बड़ी गर्मी होती है। एक लॉकेट की गर्मी, एक पॉकेट की गर्मी, एक जैकेट की गर्मी। मुझ मुनि तरुण सागर के पास ना लॉकेट है, ना पॉकेट है, ना जैकेट है, लेकिन जो कुछ भी है वो सुपर हिट और एकदम फिट है। जीवन के लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप सत्संग में आए, वस्त्र बदल करके आए, ये आपकी पसंद है। सत्संग में आप आते हैं, वस्त्र बदल करके आते हैं, ये आपकी पसंद हो सकती है, लेकिन मेरी पसंद है कि जब आप यहां से पंडाल से बाहर जाएं, आए कपड़े बदल करके और जाए मन बदल करके, तो सत्संग में आना सार्थक हो गया। मन बदल करके जाइए, मन बदल करके जाइए तो सत्संग को सुनना सार्थक हो गया। मन बदलेगा तो परिवार बदलेगा, मन बदलेगा तो जीवन के जीने का ढंग बदलेगा। मन बदलना मेरा मकसद है। सत्संग का निमंत्रण होता है। जब कोई भाई प्रवचन सुनकर घर जाए, कोई पति प्रवचन सुनकर घर जाए, पति के बर्ताव को देख करके पत्नी को लगना चाहिए, पति के व्यवहार को देख करके, पति के चेहरे की प्रसन्नता और शांति को देख करके पत्नी को लगना चाहिए कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। पत्नी को लगना चाहिए। अगर आप सत्संग में आए, प्रवचन सुना, प्रवचन को पसंद किया, तो घर जाने के बाद आपकी पत्नी को यकीन हो जाना चाहिए आपके व्यवहार, आपके बर्ताव, आपके परिवर्तन को देख करके कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। अगर कोई सास प्रवचन में आई, बहू किसी वजह से ना आ पाई, तो सास जब घर पहुंचे तो सास के व्यवहार को देखकर के बहू को लगना चाहिए, सास के बर्ताव को देखकर के बहू को लगना चाहिए, सास के परिवर्तन को देख करके बहू को लगना चाहिए कि अम्मा जी गंगा जी नहा करके आई है। अम्मा जी, अम्मा जी गंगा जी नहा करके आई है। एक बात बहुओं के लिए भी कह दूं तो सासू में कितनी खुश हो जाएंगे। अगर कोई सास प्रवचन सुनने नहीं आ पाई किसी वजह से और बहू प्रवचन में आए, प्रवचन सुन करके घर जब जाए, तो उसके व्यवहार वार्ताओं को देख करके उसकी सास फरमाए कि बहू अब तुझे क्या कहूं, बहू अब तुझे क्या कहूं, आई लव यू। परिवर्तन। कौन हंस रहा, सास हंस रही कि बहू हंस रही? अगर बाप प्रवचन में आया, बेटा नहीं आ पाया,
बाप जब घर पर पहुंचे, बाप के व्यवहार को देख करके, बाप के विचार को देख करके बेटे को विश्वास हो जाना चाहिए कि अब तिजोरी की चाबी के लिए बाप की मौत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बात कड़वी होगी क्योंकि ये कड़वे प्रवचन है। मीठा बोलना मैंने 10 सालों से बंद कर दिया है, क्योंकि पहले मैं बहुत मीठा बोलता था। मैं मीठा बोलता था, लोग सुन के सोते थे, लोगों को लगता था रोरी गा रहे हैं। मैं बोलता था, वो सोते थे। मैं कहता था सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो ध्यान से सुन रहे। अरे तुम्हारे ध्यान, मुझे बड़ा बुरा लगता था। आगे बढ़ती, सेठ की लटकन झटकन और बढ़ जाती। मैं कहता सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो। सबके सामने मैं झूठा पड़ता, कथा और आगे बढ़ती, सेठ जी की लटकन झटकन और बढ़ जाती है। मैं फिर कहता सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो। मैं चुप हो जाता, कभी क्या सकता। फिर आगे बढ़ती, सेठ जी की लटकन झटकन फिर बढ़ जाती। मैं कहता सेठ जी जा रहे क्या? बोले नहीं तो। तब जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी